जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी, और जिसको बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो भी किसकी भजन करे? हमारे बांके बिहारी राधा रमण का भजन करे। बांके बिहारी सब देने वाले हैं। आपको धन चाहिए, पद चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, बुद्धि चाहिए, बल चाहिए, लंबी आयु चाहिए, सब भगवान दे देंगे। इसलिए हमने पहले दिन भी कहा था कि जो चाहिए वो अपने परमात्मा से, अपने इष्ट देवता से मांगो। अच्छा, इसका एक और अर्थ है कि जो हमारे इष्ट हैं, ये मत समझना कि श्री कृष्ण ही सब देने वाले हैं। राम जी इष्ट हैं तो राम जी से ही सब मांगो, राम जी सब दे देंगे। कृष्ण इष्ट हैं तो श्री कृष्ण को ही पकड़ लो, वही सब दे देंगे। भोले बाबा हमारे इष्ट हैं तो भगवान शंकर से ही सब कहो, वही सब कुछ कर देंगे। दुर्गा मैया हमारी इष्ट हैं तो देवी माँ की आराधना करो, वही सब प्रदान कर देंगे। भाव यह है कि आपके जो इष्ट हैं उनमें एक निष्ठ रहो। देखो, एक जगह ही आप खुदाई करते रहो तो पानी निकल आएगा, और 10-10 कुल्हाड़ी आप 10 जगह मारोगे तो क्या पानी निकलेगा? कभी इनके यहां, कभी इनके यहां, कभी इनके यहां नहीं। किसी एक देवताओं में निष्ठा रखो, उसको बोलते हैं एक निष्ठ हो जाना। अपने इष्ट देवता में आपके गणेश जी इष्ट हैं, देवी जी इष्ट हैं, शंकर जी हैं, जो भी हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है दीक्षित जी कि क्या पर और सबकी पूजा बंद कर दें? हमारे इष्ट तो मान लो श्री कृष्ण है, तो क्या और किसी की पूजा नहीं करें? ये भी गलत बात है। पूजा तो सबकी करनी है, पर निष्ठा किसी एक में रखनी है। ये उदाहरण से समझिए, जब कोई कन्या विवाह होकर के ससुराल आती है तो वो जेठ जी का भी आदर करती है, ससुर जी का भी आदर करती है, देवर जी से भी दुलार करती है, सासू जी का भी आदर, सब परिवार का करती है कि नहीं? पर उसकी निष्ठा किसमें होती है? अपने पति में। पति तो एक ही है, पूरी निष्ठा तो उसी में है, लेकिन पति के नाते सारे परिवार को मानती है कि नहीं? सबका आदर सत्कार करती है। उसी प्रकार इष्ट देवता एक रखो, पर उन्हीं के नाते सबका प्रणाम करो, सबको वंदन करो, और किसी भी देवता से विरोध मत करो। मानो सबही राम के नाते, सब भगवान के ही तो हैं, लेकिन निष्ठा एक ही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी नवरात्रि आ गई तो बस देवी मैया, देवी मैया, और फिर सोचा अरे देवी मैया तो सुनेंगी नहीं तो शंकर जी को पकड़ लिया, कभी हनुमान जी को नहीं। एक को पकड़ के रखो, पूजा सबकी करो, सत्कार सबका करो, पर जो कहना है। अब आप कहेंगे कि देवी की पूजा करें तो उनसे क्या मांगे? हम तो मान लो राम के भक्त हैं, अब देवी जी की पूजा कर रहे हैं तो क्या कहें? पहली बात तो ये, कुछ मांगो ही मत, और मांगना भी पड़े तो कहो हे देवी मैया, जैसे तुमने गोपियों को श्री कृष्ण से मिलवाया था, ऐसे हमें भी कन्हैया के चरणों में और प्रेम करा दो, हमारे इष्ट देवता में हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए। भोले बाबा की पूजा करो, यही मांगो, हमारे इष्ट देवता में हमारी निष्ठा और पक्की हो जाए। तो पूजा तो सबकी करो, लेकिन निष्ठा किसी एक में रखो।